आप आई लव मोहम्मद कह सकते हैं? क्यों कहेंगे भैया? हमारे महादेव है ना, आई लव महादेव। क्यों कहेंगे भैया? आप अपने में रहिए, हम अपने में रहते हैं। हमारे पास 33 कोटि देवी देवता है ना, हमारे पास पंच देवता है ना, हम उनको आई लव मोहम्मद कहने से जेल में डलवा दीजिएगा, मुकदमा दर्ज करवा दीजिए। फिर यही है, देखिए देश में ना आप लोग को बता रहे हैं न्यूज रिपोर्टर साहब, देश का माहौल मत खराब करिए। हमको सिखा दिया है। योगी और मोदी ही चाहिए। अगर यहाँ के जनजेड और यहाँ के युवाओं ने अगर अपना तीसरा नेत्र खोल लिया ना, तो अभी बहुत शांतिपूर्वक समझा रहे हैं। महाभारत का रणनीति अपनाएंगे तो 18 दिन में बहुत बड़ा विध्वंस हो सकता है। धमकी नहीं दे रहे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, बस यही बता रहे हैं। कायदे में ही है तो कायदे में रहिए ना। प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मौलाना भूल गया था कि प्रदेश में सरकार किसकी है। गलत थोड़ी बोले, मतलब कि आपको वो सरकार बड़ी पसंद है ना जो हमारे राम भक्तों पर गोलियां चला दे, वो सरकार बड़ी पसंद है ना। और वो सरकार जिसने हिंदुओं के समर्थन में नहीं बल्कि देश हित समर्थन में बयान दिया कि वो मौलाना भूल गया कि सरकार किसकी है। गलत क्या बोला उन्होंने? आप दंगा करवाइएगा उत्तर प्रदेश में। तुम समझ नहीं रहे हो। तो बिहार विधानसभा आने से पहले बिहार में जमुई जिला के बलियाडी झाझा में सबसे बड़ा क्रांति हुआ था, जिसमें हिंदू शेरनी पर जानलेवा हमला हुआ था और उल्टा प्रशासन के द्वारा मुझे 48 दिनों के लिए जेल भेजा गया था। जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हो और हमारी यात्राओं पे पत्थर फेंके जाते हो, जब कनफोड़ू भोपू दिन में 5 बार चिल्लाता है और चालीसा पढ़ने वाला जेल में डाला जाता है। यह है हमारे देश की कानून व्यवस्था और यह है हमारे देश की हालत। अच्छा बात नहीं है। दोस्तों, खुशबू पांडे अब फिर बदबू फैलाने लगी है। जी हाँ दोस्तों, आई लव मोहम्मद को लेकर खुशबू पांडे ने एक बयान दिया है जिसका सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको तो पता ही होगा, कुछ दिन पहले ये बिहार के एक गांव के अंदर बहुत ज्यादा पीटी गई थी क्योंकि ये वहां एक मस्जिद के सामने गंदी हरकत कर रही थी, जिसकी वजह से वहां के लोग भड़क गए और इसकी कुटाई और पिटाई कर दी। और फिर इसी खुशबू पांडे को पुलिस ने पकड़ लिया था। लेकिन दोस्तों, अब ये फिर से मुसलमानों के खिलाफ बोलना शुरू करने लगी है और ये फिर आ चुकी है गंदगी फैलाने के लिए। जी हाँ, आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ इस खुशबू पांडे का, और शुरू में अभी आपने जो वीडियो देखा है वो वीडियो देखने के बाद आपको बेहद हैरानी होगी कि ये इतना कुटने और पिटने के बाद भी ये इतनी गंदगी फैला रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, ये खुशबू पांडे जहां भी जाती है सिर्फ और सिर्फ बदबू फैलाती है। इसका कोई और काम नहीं है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने का ये हर वक्त रेडी रहती है। जी हाँ, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा कहाँ तक सही है? मतलब आपका दंगा करना सही है और हमेशा भाषण भी बोल दे तो गलत है, ये कहाँ तक सही है? आप कभी देश को जलाने निकल जाते हैं, कभी आप देश की संपत्ति जलाने निकल जाते हैं, कभी आप भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाते हैं, कभी आप अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है की मुहिम चलाते हैं, और अब आई लव मोहम्मद। अरे भैया, 5 टाइम का नमाज पढ़ते हैं तो एक टाइम बोल दीजिए कि आई लव मोहम्मद। इसके लिए आपको पोस्टर चिपकाने का क्या जरूरत है? और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ देश की व्यवस्था को खराब करने का एक इसको माध्यम बनाया गया। चुप साली, बकवास करती। 5 सितंबर को एक रैली निकाली गई थी, जो रैली को परमिशन लेके निकाला गया था और प्रशासन ने साफ तौर पर मना किया था कि कोई भी असामाजिक घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाएगा। और खास करके इन शांति दूत समाज के द्वारा उस जगह पे आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया जहां पे प्रशासन ने मना कर रखा था। अरे आपको लगाना, आप लगाओ, अपने जगह पे लगाओ, मस्जिद में किसने आपको रोक रखा है? लेकिन उस जगह पे जहां आपको कानून, संविधान, प्रशासन इजाजत नहीं देता है, आप वो काम करोगे और फिर बोलोगे कि ये देश हमारा है, हमारा जो मन करेगा करेंगे। तो उसका जवाब हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार बखूबी देने जानती है और वो दे भी रही है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मौलाना भूल गया था कि प्रदेश में सरकार किसकी है। गलत थोड़ी बोले, मतलब कि आपको वो सरकार बड़ी पसंद है ना जो हमारे राम भक्तों पर गोलियां चला दे, वो सरकार बड़ी पसंद है ना जो रातों रात ट्रेन में हमारे राम भक्तों को जलवा दे, वो सरकार आपको बड़ी अच्छी लगती है जो हिंदुओं का नरसंहार करे। और वो सरकार जिसने हिंदुओं के समर्थन में नहीं बल्कि देश हित समर्थन में बयान दिया कि वो मौलाना भूल गया कि सरकार किसकी है। गलत क्या बोला उन्होंने? आप दंगा करवाइएगा उत्तर प्रदेश में। तुम समझ नहीं रहे हो। आप आई लव मोहम्मद कह सकते हैं? क्यों कहेंगे भैया? हमारे महादेव है ना, आई लव महादेव। क्यों कहेंगे भैया? आप अपने में रहिए, हम अपने में रहते हैं। हमारे पास 33 कोटि देवी देवता है ना, हमारे पास पंच देवता है ना, हम उनको आई लव मोहम्मद कहने से जेल में डलवा दीजिएगा, मुकदमा दर्ज करवा दीजिए। फिर यही है, देखिए देश में ना आप लोग को बता रहे हैं न्यूज रिपोर्टर साहब, देश का माहौल मत खराब करिए, पहले मंसूबे को समझिए। ये कभी शाहीन बाग घेर लेते हैं ये बोल के कि हमें किसानों को ये नहीं किया गया, कभी देश की संपत्ति जलाने पे निकल जाएंगे। आप इनको बोल रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कहने पर केस हो गया है। इन्होंने पोस्टर जारी किया अचानक से आई लव मोहम्मद का। 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश में रैली निकाल रहे हैं आई लव मोहम्मद का। जली ना, तेरी भी जली ना। लेकिन जहां पे प्रशासन के द्वारा मनाही है, अगर आपको मना कर दिया जाएगा प्रशासन के द्वारा कि आप उस जगह पे पोस्टर मत चिपकाइए, क्या आप चिपकाएंगे? नहीं चिपका सकते ना। तो वो
वो उसी जगह पे पोस्टर चिपका रहे जहां पे मना किया गया था। ये हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये एक मुहिम चलाई जा रही है। टारगेट हो रहा है, जैन जी युवा है, राहुल गांधी सुने नहीं, नेपाल वो युवा कह रहे हैं जैसा नेपाल का हालत हुआ वैसा भारत का हालत कर देंगे। तो आपको बता दें यहाँ का जेनजेट थोड़ा अलग है, ये नेपाल वाला जेनजेट नहीं है। और आपको याद दिला दे कि नेपाल में भी जिस जेनजेट का बात कर रहे हैं ना, वो जेनजेट को भी हिंदू राष्ट्र चाहिए और उनको भी योगी और मोदी ही चाहिए। नहीं अगर यहाँ के जेनजेट और यहाँ के युवाओं ने अगर अपना तीसरा नेत्र खोल लिया ना, तो अभी बहुत शांतिपूर्वक समझा रहे हैं, महाभारत का रणनीति अपनाएंगे तो 18 दिन में बहुत बड़ा विध्वंस हो सकता है। धमकी नहीं दे रहे हैं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, बस यही बता रहे हैं। कायदे में ही है तो कायदे में रहिए ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं, आई लव अखिलेश यादव बोलिए, पीडीए के सताए हुए लोग हैं वो। हाँ तो बोलिए, उनको बोलिए ना। अरे भैया आपको जिनको लव बोलना है आप बोलिए, हमको उनसे कोई मतलब नहीं। हमको बस अपने देश से मतलब है, बस देश की कानून व्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, देश का सम्मान, देश का गौरव खराब नहीं होना चाहिए, शर्मिंदगी हमें महसूस नहीं होनी चाहिए। आप लोग कायदे में रहिए, तरीके में रहिए, आपको वही सम्मान दिया जाएगा। इसकी माँ का भोला चेहरा। अगर कायदे में नहीं रहेंगे फिर आपको पता ही है क्या होना है। अंजाम के लिए आई तैयार। लव मोहम्मद का जो ट्रेंड चलाया गया, तो कहीं ना कहीं क्या वो त्योहार खराब करने की साजिश थी? देखिए हमारे त्योहार को खराब करने का इनका बहुत पुराना ये आदत है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप देखिए कि हमारे रामनवमी पे किस प्रकार पथराव होते हैं, आप देखिए कि किस प्रकार ज्ञान वापी मथुरा काशी की बात करने पर हमारे ऊपर जानलेवा हमला होता है। आप नवरात्रि की पंडाल पे उतारे छोड़िए, अभी आप थोड़े दिन पहले अगर पीछे जाइएगा से बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। तो बिहार विधानसभा आने से पहले बिहार में जमुई जिला के बलियाडी झाझा में सबसे बड़ा क्रांति हुआ था, जिसमें हिंदू शेरनी पर जानलेवा हमला हुआ था और उल्टा प्रशासन के द्वारा मुझे 48 दिनों के लिए जेल भेजा गया था। और आप कानून व्यवस्था और प्रशासन शासन के बारे में जानना चाहते हैं और आप ये बोल रहे हैं कि सब भाई हैं, तो बताते हैं ये कैसा भाईचारा निभाते हैं। कि इन जिहादियों की क्या हरकत है मैं बताती हूँ। कि जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हैं, जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हो और हमारी यात्राओं पे पत्थर फेंके जाते हो, जब कनफोड़ू भोपू दिन में 5 बार चिल्लाता है और चालीसा पढ़ने वाला जेल में डाला जाता है, यह है हमारे देश की कानून व्यवस्था। अच्छा बात नहीं है। आखिर हम इस देश में रहकर राम का नाम ना ले तो कहां ले, पाकिस्तान में? और आप भाईचारा की बात कर रहे हैं, कहां हम सनातनियों ने भाईचारा नहीं निभाया। 1947 में जब देश धर्म के नाम पर आजाद हुआ, तब हमारे देश में मुसलमानों की आबादी 1% से भी कम थी, आज 35% से भी ज्यादा है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान में 18% हिंदू थे, आज 1% से भी कम हिंदू रह गए। असली भाईचारा भारत के हिंदुओं ने निभाया है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। 14 के बाद ये हिंसाएं बहुत बढ़ने लगी। देश आजाद 14 के बाद ही हुआ था, मुझे तो लगता है आप तो यही कहेंगे। लाइए थोड़ा पैकेट दिखाइए, कुछ ले के आए हैं क्या विपक्षियों से? आप अगर देने पे आते तो कितना देते? नहीं हम तो खरीद ही ले भाई, हमसे मत बोलिएगा कि बिहार से ऊपर से ब्राह्मण है, खरीदने का तो पूरा खरीद ले। लेकिन आपको बता दें हम कि 2014 के बाद हिंदू मुसलमान नहीं हुआ है, 2014 के बाद बराबरी हुआ है। ऐसा है क्या? 2014 से पहले मुस्लिम राजनीति का तुष्टीकरण हो रहा था, अब भाईचारा का बढ़ावा हो रहा है। और जो देश के सच्चे पक्के अच्छे मुसलमान हैं वो हमारा समर्थन कर रहे हैं, और जो इस देश के विरोधी हैं वो हमारा विरोध कर रहे हैं, जिनसे हमें रत्ती भर मतलब नहीं। कह रहे आई लव मोहम्मद बोलने पे अगर फांसी भी लगाइएगा तो हमको लगा दीजिए। अरे मर जाए, देखिए ये लोग जिंदा रह के भी क्या ही कर लेंगे, मरने दीजिए सबको, सिंपल सा बात है, मर जाए फिर। अरे भैया आप लोग टॉपिक क्यों नहीं समझ रहे हैं? 5 टाइम का नमाज पढ़ते हैं ना चोंगा में, अरे चोंगा में चारों तरफ से आवाज आता है ना, तो 5 टाइम में 1 टाइम बोल दीजिए आई लव मोहम्मद, दिक्कत क्या है? बोल दीजिए। अब आप एक मुहिम चलाने निकलिएगा, कभी आप शाहीन बाग को घेर लीजिएगा, कभी आप देश की संपत्ति को जलाइएगा, कभी आप भारत को तोड़ने की बात करिएगा, कभी आप अफजल के मरने पर शर्मिंदगी जताइएगा। ऐसे लोगों को इस देश में क्यों रहने थे भाई? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कि योगी जी बड़े ही शुद्ध और साफ नेता है, जिन्होंने साफ कह दिया कि हम अंदर से भी राम के, हम बाहर से भी राम के। हम वो नहीं कि घर में हनुमान चालीसा और बाहर निकल के टोपी पहने, हम घर में भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और बाहर निकल के भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अब जिसको हमसे दिक्कत है, जो करना है कर लो। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं ढोंगी हैं। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।